श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो नेक्स्ट नंबर लगेगा गोपेश प्रभु जी का जय राधा माधव गाने के लिए, मतलब जब भी आप लोग कंफर्टेबल हो। उसके बाद रश्मि माता जी का भी नंबर लगना चाहिए। और रविंद्र प्रभु तो बहुत दिन से गाए ही नहीं, प्रभु तो बहुत अच्छे से गाते हैं, गाइए आप भी। ओके ठीक है, यस माता जी स्टार्ट करिए। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य: इस श्लोक में यथार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में हमें ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतत् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपने प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेश का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है।
जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषय उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। यस्मत्वात्म यस्मत्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। तात्पर्य, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों के संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े।
क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोक सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के श्वशुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा। हरे थैंक कृष्णा। यू सो मच माता जी, वेरी नाइसली रेड, थैंक हरे कृष्णा। यू। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो डिवोटीज, हमने जो आज सेक्शन पढ़ा, सर्वप्रथम जो 15 श्लोक हमने पढ़ा, कैसे जो शास्त्रों में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो और किसी के लिए नहीं, हमारे लिए ही। ऐसे हमारे घर में कुछ टीवी, कूलर, फ्रिज या कोई ऐसे गैजेट्स आ जाएं, ये तो साधारण एक दूसरे से आदमी जानता है। कभी कभी कुछ ऐसे गैजेट्स हो जिन्हें आपको इंस्ट्रक्शंस, जो मैनुअल्स हैं, वो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप समझ सकते हैं। कंपनी में बड़े बड़े ऐसे मशीनरीज और ये आती हैं, अगर आप बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े अगर उन चीजों को तुरंत चालू कर दिए तो हो सकता है वो खराब हो जाए। तो भगवान ने भी कुछ ऐसा किया है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बार एक छोटा बच्चा जिसका नाम राम था, वो क्या चाह रहा था कि अकेले ट्रैवल करूं, मैं अकेले घूमना चाहता हूँ। उसकी आयु अभी कुछ ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसका मन बहुत था कि हाँ मैं अकेले जाऊं, किसी के साथ ना जाना पड़े मुझे। और इसी जिद के साथ वो बार 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 परेशान कर रहा है। इवेंचुअली पिता को समझ में आता है कि भाई ऐसे नहीं माने, इसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी। तो वो क्या करते हैं, राम के जेब में एक पेपर नोट जो है उसमें कुछ लिख के और रख देते हैं, और कहते हैं इस सफर में जब भी तुम्हें परेशानी महसूस हो तो इसे खोल लेना, तुम्हें तुरंत राहत मिलेगी। और इतना बोल के बस उसे बैठा देते हैं ट्रेन में, टिकट वगैरह सब दिला दी। अब वो जो बच्चा है, पहले तो बहुत मजा आ रहा था, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, खिड़की से हाथ बाहर निकालो, दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाओ, जो पॉपकॉर्न आ रहा है तो पॉपकॉर्न खाओ, जो खाना है जो करना है करो। बस फिर कुछ समय बाद स्थिति ऐसी हुई कि कुछ बदमाश लोग जो है उस ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाते,
और उसके आजू बाजू आके बैठ जाते। और जब उस अकेले बच्चे को वो देखते हैं तो उसे समझ में आता ही अकेला है, और राम अब डरना शुरू होता है। वो पॉपकॉर्न की जो खुशी थी और वो जो आजादी कि मैं गेट पे जाके खड़ा हो सकता हूँ, वो बस पता नहीं कहाँ इन सारी समस्याओं के बीच में गुम हो गई। और अब ऐसी अवस्था में उसे याद आता है कि मेरे पिता ने क्या कहा था कि जब भी कुछ परेशानी हो या डर लगे तो ये चिट्ठी जो है वो खोल लेना। और उस बच्चे ने चिट्ठी खोली और उसमें क्या लिखा था कि मैं बाजू वाले डब्बे में इस सीट नंबर में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास तुरंत आ जाओ। और वो भागता है, अपने पिता के पास जाता है और तुरंत गले लग जाता है। हमारी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही। हमने भी भगवान से जिद की कि हम इस संसार में खुले रह के रहना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, हर कुछ सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई बंदिश हमें नहीं चाहिए, आजाद पंछी जैसा उड़ना चाहते हैं। तो भगवान ने वो आजादी दी, लेकिन इस संसार में और भी बहुत सारी समस्याएं जो हमें परेशान करती। और जब ये परेशानियां हमें परेशान के करें, इसके लिए एक नोट भी देके दिया है भगवान ने। वो नोट क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। ये वो रास्ता है कि भगवान कहाँ है और वहां तक वापस कैसे पहुंचा जाए, उसी का प्रयास है ये। सो जब भी हम कष्ट और परेशानी में हों, इसलिए ऑलरेडी हम सब अपने जीवन में देखते हैं अनेक अनेक परेशानियां तो हैं ही हमारे जीवन में। अगर हम सच में उनसे परमानेंटली रिलीफ चाहते हैं तो हमें वही करना है। सीट नंबर लिखा हुआ है इसमें, खुद पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। जो 16th वर्स है उसमें 16वें श्लोक में इंद्र तृप्तियों के विषय में कहा गया। इस संसार में हर व्यक्ति जो है वो सिर्फ अ, ये देखता है कि मेरी इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो, मैं कैसे सुख पा सकूं। एक्चुअल में प्रेम शब्द जो है, इसमें बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जो आज के समय में पता नहीं कहाँ खो गया। प्रेम शब्द जो है, लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि मैं कैसे खुशी प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या है इसमें, व्हाट्स देयर इन इट फॉर मी, ये सारा प्रयास है। लेकिन एक प्रेम में एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट था वो था सैक्रिफाइस। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए त्याग करना। और वो त्याग करने से एक्चुअल में, ओके वॉइस थोड़ी कम आ रही है, डिवोटी से सब लोग ट्राई। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज, क्लियर है? Okay. तो प्रयास यही है कि वो जो सैक्रिफाइसेस हैं वो भी हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव ही लेके आते हैं। वो हमें हमारा खुद का एक बेटर वर्जन्स बनाते हैं। और प्रेम की एक्चुअल ऑब्जेक्ट किन्हें प्रेम करना चाहिए, वो स्वयं भगवान कृष्ण है, जो आदि है, अनंत है। उनसे प्रेम करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये व्यक्ति जो है वो चले गए, हमेशा रहे साथ में। और उनके लिए जो सैक्रिफाइसेस हैं, यहाँ जो अलग अलग त्यागों के विषय में चर्चा हो रही है कि इंद्रिय भोग का त्याग करना है, भगवान की भक्ति करना है, हमें भगवान के नाम जप का प्रयास करना चाहिए, भोग लगा के खाना चाहिए। हो सकता है ये ऐसा लगे कि इतना त्याग क्यों करना है, लेकिन एक्चुअल में ये हमें बेटर वर्जन बना रहा है हमारा। और वो जो प्रेम है हमारा शाश्वत भगवान के साथ, उसको और प्रगाढ़ कर रहा है। वो हमें समझना पड़ेगा। और इससे कैसी अवस्था प्राप्त होगी? ऐसी अवस्था प्राप्त होगी जैसे कॉलेज जो है, कॉलेज में आपको पूरा सब कुछ फिनिश हो जाए, कॉन्वोकेशन में क्या होता है? डिग्री मिलती। आप सबने देखा होगा, लोग टोपी उड़ा देते हैं। तो वो मेन चीज टोपी उड़ाना नहीं है, मेन चीज वो जो डिग्री मिलती है उन्हें वो है। तो हमें जो डिग्री मिलती है वो क्या है? स्वरूप सिद्धि। हमारा एक्चुअल में स्वरूप क्या है, हम भगवान के साथ किस रूप में सेवा कर रहे हैं, वो हाईएस्ट डिग्री। और वो प्रारंभ में मिलेगी नहीं, और प्रारंभ में उसके विषय में सोच के परेशान होने की जरूरत भी नहीं। ये हमारी भक्ति की पूर्णता पे हमें प्राप्त होगी। तो ये डिग्री जो है, स्वरूप सिद्धि जो है, जो व्यक्ति ऑलरेडी स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं उनकी अवस्था कैसे रहती है? सुखदेव गोस्वामी से एक बार व्यासदेव कहते हैं कि
राजा जनक जो हैं वो 12 महाजनों में से एक महाजन है। आप जाइए, थोड़ा उनका संग करिए, उनके संग से आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा। सुखदेव गोस्वामी जाते हैं और घंटों इन्हें बैठना पड़ता है उनके राज दरबार के बाहर इंतजार करते हुए। वो किसी कार्य में व्यस्त थे। अब हम में से कोई अगर जाए, कलेक्टर से ही मिलने क्यों ना चले जाए, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, दूर की बातें होती। अगर 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया तो हमारा जो पारा है बोलेंगे, प्रभु जी ज्यादा ही बोल दिया आपने 1 घंटा। सो हम थोड़े देर में इरिटेट और परेशान होने लगे। घंटों घंटों सुखदेव गोस्वामी वहां बैठे रहे और उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद जनक महाराज बाहर आए, उनसे मिले और फिर उन्हें बताया कि मेरे पिता व्यास देव ने आपके पास भेजा है आपसे कुछ शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए। तो जनक महाराज ने बोला आपकी टेस्टिंग होगी। और टेस्टिंग कैसे की गई? उनकी जीभा में एक शक्कर का दाना रख दिया और उन्होंने कहा ये पिघलना नहीं चाहिए। अब जैसे मैंने शक्कर का दाना बोला, बहुत से के मुंह में पानी आ गया होगा। लेकिन परीक्षित महाराज कितने देर तक उस सॉरी परीक्षित महाराज बोलते मैंने, सुखदेव गोस्वामी जो है वो कितने देर तक वो जो जीवा में शक्कर का दाना है वो रखे रहते हैं और वो पिघलता नहीं। तो इंद्रियों में कितना संयम है उनके, ये दर्शाता है। और जनक महाराज ने बोला यस यू क्वालिफाइड है। और जनक महाराज भाई कौन हुए इतना इतने बड़े टेस्ट लेने वाले, और क्या, वो भगवान के शुद्ध नाम और ये सब लेने में एकदम टॉप लेवल में थे। जब एक बार जनक महाराज गुजर रहे थे नरक की तरफ से, तो नरक एकदम जलता खौलता हुआ अवस्था है, जैसे गर्मी में कोई हीटर चला दे चारों साइड से, ऐसी अवस्था है, उससे और भयानक। और जनक महाराज के बस जाने से ही उनके शरीर को स्पर्श करके वायु जो अंदर जा रही थी, अंदर एकदम ऐसा लग रहा था कि एसी लगा दिया किसी ने हीटर की जगह। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये है कौन? तो बताया ये महाजन है, जनक महाराज है। और जनक महाराज पूछे कि इतना चीख चिल्ला क्यों रहे हैं, कौन लोग हैं? तो बोले ये सब नरक के वासी हैं, अपने पापों की सजा भोग रहे। और जनक महाराज ने एक नाम लिया, बोला राम। और वो एक नाम जो है वो दान कर दिया। सारे जितने नरक के वासी, सबके लिए एक एक नहीं लिया, बस वो राम बोल के निकल गए। पूरा नरक खाली हो गया। सारे यमदूत सोचने लगे कि भाई कौन भाई साहब आए थे? बोले महाजन थे वो। तो महाजन का दर्जा जिन्हें दिया गया है वो ऐसे लोग नहीं है, ये हरिनाम जप कर करके उसकी शुद्धता को प्राप्त कर लिया है उन्होंने। और एक प्योर हरि नाम जो है वो काफी है हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म को मिटाने के लिए, और दूसरों के भी अनेक जन्मों के पाप कर्म मिटाने के लिए। इसलिए अभ्यास कर रहे हैं। अभी मन नहीं लगेगा, अभी परेशानी होगी, मन इधर उधर विचलित होगा, लेकिन फिर भी प्रयास जो है करते रहना चाहिए। और साथ साथ हमारी जो ड्यूटीज हैं, यहाँ जनक महाराज का उदाहरण भी दे रहे थे और कह रहे थे कि जनक महाराज एक्चुअल में ये सब लोग जो हैं प्यूरिफाइड स्टेज पे हैं। इनको जरूरत नहीं है कि अपने नित्य कर्म जो है वो करें, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटीज है एज अ राजा और ये सारी चीज उन्होंने बखूब निभाई है। तो इसलिए एग्जाम्पल है कि भगवान का नाम लेते रहना है और साथ साथ अपने कार्य जो है वो करते रहना है। वरना स्थिति कैसी होगी? ट्रेन का उदाहरण शुरू किया था, ट्रेन से ही खत्म करते हैं। अब आप सोचिए किसी ट्रेन में आप बस घुस रहे हैं और बहुत भीड़ है, बस जैसे तैसे आप जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला स्ट्रगल क्या होता है? ट्रेन के अंदर खड़ा हो जाऊं, गेट में न लटका रहूं। फिर खड़े होने के बाद दूसरा क्या कसरत रहती कि कैसे मैं सीधा खड़ा हो जाऊं, कैसे मुझे कुछ पकड़ने के लिए मिल जाए। फिर आगे कैसे मुझे बैठने के लिए थोड़ा सा स्थान मिल जाए, सीट का वो एकदम ऐसा कोना जिसमें एक पानी की बोतल रखी जाए, बस उतना स्थान भी लगता है कि आहा। फिर उतना मिलने के बाद धीरे 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 खिसकते खिसकते आखिरी ख्वाहिश जो है वो क्या रहती है? विंडो सीट मिल जाए और हवा आने लगे, बस इतनी गर्मी में परेशान हो गए। और जैसे ही वो विंडो सीट मिलती है, अचानक सब उतरने लगते क्योंकि स्टेशन आ गया। और आप बाहर उतर रहे हैं और देख रहे हैं जहां आना था उसकी जगह कहीं और पहुंच गए। तो बस हमारे जीवन की कहानी भी यही, संघर्ष
5वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड, जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, पता नहीं क्या क्या, फिर पेपर लीक, ये वो। अब ये सारी चीजें करते व्यक्ति जैसे तैसे रिटायरमेंट में पहुंचता है। अब उसको लगता है ये रिटायरमेंट में पैसे जो है एंजॉय करूंगा। न मुंह में दांत बचता है, न पेट में आंत बचता है। 40 गोली दिन में खानी है, वही आहार बच जाता है व्यक्ति का। क्या एंजॉयमेंट करेगा व्यक्ति? और फिर अचानक से दस्तक किस चीज की मिलती है? सवारी, उतर जाओ, स्टेशन जो है वो आ गया, मृत्यु आ जाती। और बाहर निकल के देखते हैं, अरे जाना तो कहीं और था, मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन ये नरक की ओर क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, बाय डिफॉल्ट नरक ही पहुंच सकते हैं। अगर स्वर्ग और उसके ऊपर भगवत धाम अगर पहुंचना है, तो उसके लिए भक्तिमय कार्य और आदर्श जीवन हमें निभाने का प्रयास करना है। रोटी कपड़ा मकान, ये कंफर्ट्स जो है लाइफ के, ये अल्टीमेट एम नहीं बन जाना चाहिए हमारी लाइफ का। ठीक है, ये सारी चीजें आवश्यक है, हमारे कर्मों के हिसाब से जितना हमें मिल रहा है उसको ग्रहण करें। लेकिन पूरा जीवन कि दुनिया की बेस्ट रोटी मेरे पास होना चाहिए, फाइनेस्ट कपड़ा जो है मेरे पास होना चाहिए, और अंबानी से भी बड़ा घर बना के दिखाऊंगा, देखिएगा प्रभु जी एक दिन वो वक्त आएगा, बिल्कुल जरूर आएगा। लेकिन उसके बाद वो वक्त चला भी जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ आप भी चले जाएंगे। तो इसलिए वो चीज जो है उसे ध्यान रखना है कि मुख्य बात यह है कि मुख्य बात को मुख्य बात ही रहने दें, और वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये संकीर्तन यज्ञ जो है, इसे हम प्रतिदिन प्रयास करें कि हम करें। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप में जरूर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच डिवोटीज, एंड स्पेशली जो अटेंटिवली ज्वाइन करते हैं, कैमरा ऑन रखते हैं, पूरा डेडिकेटेड होके सुनते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।